नमस्कार प्यारे बच्चों, HCV सॉल्यूशन के सेकंड वीडियो में हम आपके साथ हैं। आइए दूसरा सवाल करते हैं। देखते हैं दूसरे सवाल के अंदर क्या दिया बेटा। क्वेश्चन दे रखा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशन पूछे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दे रखा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का डायमेंशन पूछा अपने से। तो सबसे पहले अपन आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। बेटा ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। आइए देखते हैं क्या बेटा इसको डी थीटा बाय dt से लिख सकते हैं। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात नहीं कर रहे अपन, फिलहाल अपने को बेसिक फॉर्मूले पे अप्रोच करना है। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला आ गया बेटा डी थीटा बाय dt। थीटा आता है बेटा रेडियन में, तो रेडियन में चेंज भी किस में आ जाएगा? रेडियन में। तो रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा बेटा अपने पास सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड का अपन देखें तो रेडियन तो बेटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। अगर अपन यहाँ से बात करना चाहें तो बेटा इसकी यूनिट डायमेंशन अगर लिखना चाहेंगे तो डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगा? t माइनस ऑफ 1। अब यहाँ से अपन एक बात और बोल सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो बेटा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होता है। डायमेंशन किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर। लेकिन ये याद रखना कि इसका जो यूनिट है, यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगा। आगे बात करते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है, पहली बात तो इसका रिप्रेजेंटेशन का आते हैं। रिप्रेजेंटेशन बेटा अल्फा से किया जाएगा, और अल्फा क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, तो डी ओमेगा बाय dt बोल सकते हैं। आइए यहाँ से बात करेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और रही बात इसके डायमेंशन की, तो बेटा रेडियन का डायमेंशन होता नहीं, इट इज डायमेंशनलेस। सो सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा? t माइनस ऑफ 2। तो ये आ गया किसका डायमेंशन? अल्फा का, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात बेटा किसकी कर रहे हैं? टॉर्क की। आइए टॉर्क वाले में और देख लेते हैं। टॉर्क के लिए अगर बोलना चाहेंगे तो बेटा टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, और टो क्या होता है बेटा? r क्रॉस f बोल सकते हैं। तो यहां से अपन r क्रॉस f लिखेंगे। r होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और f अपने पास हो जाएगा फोर्स। तो आइए डायमेंशन बात कर लेते हैं। तो r का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1, और फोर्स का डायमेंशन बेटा अपने पास कितना होता है? कल भी अपन ने पढ़ा था m1 L1 t माइनस ऑफ 2। आइए बात करेंगे, अगर कंबाइंड फॉर्मेट में बात कर ले तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास? m1 L2 t माइनस ऑफ 2। तो ये अपने पास बेटा डायमेंशन किसकी आ जाएगी? टॉर्क की। और ये जो टॉर्क के डायमेंशन है, ये एनर्जी वर्क इन डायमेंशंस के बराबर होती है। आइए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो बेटा MOI करके भी लिख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर अपन जनरल फॉर्मूला पे जाएंगे तो बेटा जनरल फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा? I इक्वल टू आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। I का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अपन लेना चाहें तो I इक्वल टू mr स्क्वायर। m यहाँ पे मास है, r यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन इसके डायमेंशन पे जाएंगे तो बेटा m मास है, मास का यूनिट आ जाएगा kg, और r स्क्वायर का आ जाएगा मीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से अगर अपन इसका डायमेंशन अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो बेटा जी इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा अपने पास? डायमेंशन विल बी सिंपली m1 L2 एंड दिस विल बी द आंसर। थैंक यू। अपन ने वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब बेटा इसी सीरीज में जुड़ने के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए देखते रहिए अपने चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।